हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। आइए अब आपको कोरोना अपडेट दें। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में एक बार फिर से थोड़ी कमी देखी गई है। 24 घंटे में मामला एक बार फिर से 2 लाख के नीचे आया है। 1,86,000 नए केस सामने आए हैं। 2,59,000 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें, 3,660 लोगों की कोविड के कारण मृत्यु हुई है। एक्टिव केस 24 लाख के करीब हैं और ये नए मामले भी तब हैं जब पिछले 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस बीच खास तौर पर दिल्ली में कोविड के घटते केसेस के चलते अब सोमवार से दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति में आएगी। फिलहाल पहले सप्ताह के लिए कंस्ट्रक्शन और जो फैक्ट्रियां हैं इनकी गतिविधियों को खोला जाएगा और इसका ऐलान खुद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। अनलॉक का ये जो पूरा प्लान है किस तरह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा, समझते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ है। समीर, अब सोमवार से दिल्ली में एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। समीर से बातचीत शुरू करें उससे पहले एक बार जरा ये भी सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज अपने ऐलान में क्या कहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। आइए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, कोरोना को भी काबू में रखना है लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां हैं अब उन्हें धीरे धीरे चालू करना है। इसको लेकर अब सोमवार से अनलॉक का प्लान क्या है? जी बिल्कुल, ये बात आपने ठीक बताया कि दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के मकसद से ये दिल्ली सरकार ने अनलॉक की दिशा में पहला बड़ा कदम बढ़ाया, जिसके तहत सोमवार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और साथ ही उन फैक्ट्रियों को खुलने की इजाजत दी गई है जहां पर दिहाड़ी के मजदूर ज्यादा हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक जो लोग गरीब वर्ग से हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं उन पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि उनको 19 अप्रैल से जो दिल्ली में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी सबसे ज्यादा मार उस वर्ग पे पड़ी है। आर्थिक मोर्चे पे वो ज्यादा परेशान है। लिहाजा जब अनलॉक की दिशा में दिल्ली सरकार ने पहला कदम बढ़ाया है तो इन्हीं लोगों को फोकस में रखते हुए अनलॉक में उन एक्टिविटी को जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हैं और साथ ही ऐसी फैक्ट्रियां जहां पे दिहाड़ी मजदूर ज्यादा हैं उनको खोलने की या उनको चालू करने की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार अब चरणबद्ध तरीके से यानी कि हफ्ते दर हफ्ते अनलॉक के तहत कई क्षेत्रों में व्यापार को खुलने की मंजूरी देगी। लेकिन ये भी जरूर है कि दिल्ली सरकार ने इस बात को कहा है कि भले ही पॉजिटिविटी रेट और 24 घंटे में जो एक्टिव कोविड केसेस आते हैं उनकी संख्या फिलहाल अगर आप देखें तो 1500 से नीचे है और पॉजिटिविटी रेट करीब करीब 1.5% है। ये आंकड़े यही बने रहते हैं, अगर इससे कम होते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे अनलॉक की दिशा में और सरकार कदम उठाने में मजबूत बनेगी। लेकिन हाँ, अगर एक्टिव केसेस दोबारा बढ़ते हैं, बेकाबू होते हैं, तो ये अनलॉक वापस लॉकडाउन की दिशा में बढ़ जाएगा। साथ ही एक अहम बात कि दिल्ली मेट्रो को लेकर के अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि शाम तक या बहुत जल्द दिल्ली मेट्रो को लेकर के कि उसका संचालन शुरू करना है या अभी उस पर रोक बरकरार रहेगी, उस पर भी स्थिति जल्द दिल्ली में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो अभी उसका ऑपरेशन शुरू नहीं रहेगा और उस पर अभी पाबंदी बरकरार रहेगी। और दिल्ली अकेला ऐसा राज्य नहीं जहां पे अनलॉक की तरफ कदम बढ़े हैं। महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए अब राज्य सरकारें कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और कोशिश यही है कि अगर ये कोरोना संक्रमण उन राज्यों में केसेस उसमें गिरावट दर्ज होती है तो अनलॉक की तरफ काफी क्षेत्रों को खुलने की मंजूरी दी जा सकती है। जी स्वाति।
बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। तो दिल्ली में फिलहाल आपको बता दें सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को खोलने का ऐलान किया गया है। फिर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये अनलॉक का जो पूरा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा।